प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। भाजपा द्वारा अनंतनाग में एक जागरूकता रैली का किया गया आयोजन और लोगों को नमो ऐप के बारे में किया गया जागरूक। उत्तर भारत में बड़े उत्साह के साथ मनाए जाने वाले पर्व लोहड़ी को लेकर बाजारों में दिखी काफी रौनक। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय शहीदी चौक में लोहड़ी उत्सव समारोह का किया गया आयोजन। जेकेपीसीसी के महासचिव नरेंद्र गुप्ता तथा अन्य कार्यकर्ताओं ने दी सभी को मुबारकबाद। डीडीसी बारामूला एडवोकेट कुरत बशीर द्वारा डिग्री कॉलेज स्पोर्ट्स ग्राउंड का किया गया दौरा। टीमों में क्रिकेट किट किए गए वितरित। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा द्वारा आज अनंतनाग में एक रैली का आयोजन किया गया। रैली का आयोजन जिलाध्यक्ष भाजपा अनंतनाग एडवोकेट वजाहत हुसैन और महासचिव आबिद हुसैन के साथ साथ आईटी प्रभारी कश्मीर एडवोकेट सलमान शाह और सह प्रभारी कश्मीर मोहम्मद द्वारा किया गया। इस रैली के दौरान वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने अनंतनाग जिले के लोगों और मुख्य शहर अनंतनाग में दुकानदारों से मुलाकात की। इस रैली का मुख्य उद्देश्य नमो ऐप के बारे में आम जनता को जागरूक करने हेतु लोगों से बातचीत करना रहा। आपको बता दें कि केवल एक क्लिक से इंटरैक्टिव नरेंद्र मोदी ऐप उपयोगकर्ता को पीएम से जुड़ने की अनुमति देता है। ये सीधे प्रधानमंत्री से संदेश और ईमेल प्राप्त करने का एक विशेष और अनूठा अवसर प्रदान करता है। इतना ही नहीं, ये उपयोगकर्ताओं को योगदान करने की भी अनुमति देता है। नरेंद्र मोदी जी जो पैदल मार्च किया है, ये हमारा आउटरीच प्रोग्राम है। हमारी कैंपेन चल रही है नमो ऐप की। ये जो नमो ऐप है, ये आपको हर सिटीजन को, भारत के कश्मीर के हर सिटीजन को जागरूक करेगी कि हमारी सरकार उनके लिए क्या कर रही है, हमारी सरकार ने कौन सी स्कीम्स की है, हमारी सरकार की क्या प्रोग्रेस है। जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो नमो ऐप उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि डिजिटली लोगों को इन्फॉर्म करना, डिजिटली अपनी गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट करना, ट्रांसपेरेंसी में आना, अपनी गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी जानना, अपनी गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी जानना और अपनी गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंट तरीके से जानने का। ये नरेंद्र मोदी जी का एक अभियान है डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने का, हर घर जाने का, हर गली नुक्कड़ में जाने का, जहाँ पे हर जगह हर बच्चा जागरूक हो अपनी गवर्नमेंट से। अपनी जो स्कीम्स आती है, लाभ उठती, वो प्रोग्रेशन की नहीं थी। ये जो सरकारों में मेलेस था वो चला गया। अब जो सरकारें आई है वो बिना मेलेस के काम कर रही है। तो पीस, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस जो है हम बढ़ चढ़ कर अपनी स्टेट में देख रहे हैं, बढ़ चढ़ कर अपने मुल्क में देख रहे हैं। लोगों के देखिए 30,000 अभी रोजगार जो है रिसेंटली जनरेट हुआ है, आगे भी रोजगार जनरेट होगा। हमारी जो देखिए ये क्रेडिट मिलता है, ये क्रेडिट जो है ये भाजपा सरकार को ही मिलता है। तभी तो हम कह रहे हैं जो सरकारों में मेलेस था वो खत्म हो गया, तभी जाके हम ये पीस देख रहे हैं, तभी जाके आप ये रैलियां देख रहे हैं, तभी जाके आप आराम से घूम सकते हैं। प्रतिवर्ष भारतवर्ष में लोहड़ी का पवित्र त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति के ठीक एक दिन पहले ही यह पर्व आता है। यह त्योहार फसल की कटाई और इस अवसर पर खुशी की अभिव्यक्ति है। इस अवसर पर पड़ोसियों, दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच मक्का, मूंगफली, रियोड़ी, चिड़वे और गचक आदि बांटे जाते हैं। इसी सिलसिले में जम्मू में आज बाजारों में काफी रौनक देखने को मिल रही है और दुकानें भी खूबसूरती से सजाई गई हैं। मेरा नाम सुरजीत सिंह। नहीं, अब बच्चों को अवेयर करना चाहिए, माँ बाप को, कि लोहड़ी हमारा त्यौहार है और किस कारण आता है। सर्दियों के महीने में आता है, जनवरी के महीने में। तो इससे लोहड़ी के बाद जो सर्दी को भगाने का एक वो तरीका है, तो वही इसके लिए हम लोहड़ी मनाते हैं। घर में आग जला के फैमिली को इकट्ठा करके, दोस्त यार जो भी होते हैं सबको इकट्ठा करके हम लोहड़ी का त्यौहार मनाते हैं। मेरा नाम अजय कुमार। काम इस बार भी ठीक ही है, जिस बार हर साल रहता है उसी तरह से काम है। इस बार सर्दी भी ठीक है, ओनली बारिश नहीं पड़ी, उसकी वजह से थोड़ा सा कोई फ़र्क, उसकी वजह से कोई फ़र्क नहीं है, खास फ़र्क नहीं है। अब लोहड़ी का आज लोहड़ी है, सभी को हैप्पी लोहड़ी मेरी तरफ से। कल के लिए एडवांस मकर संक्रांति की हैप्पी। और मूँगफली सीजन मूँगफली का ठीक है, इस वक्त अच्छा लग गया है। खरीदारी करने के लिए तो
लोग कम नहीं है, लोग ठीक ठीक ही आ रहे हैं, जैसे कि हर साल आती है। हर साल भी ठंड हर साल होती है, लेकिन इस हाल भी जो थोड़ी ज़्यादा ठंड है तो ठीक है, आ रहे हैं कस्टमर। आजकल कोई भी त्यौहार जो है उतने उत्साह से नहीं मनाया जा रहा है। एक तो पैसों की कमी होगी सबके पास, पैसा है नहीं किसी के पास, त्यौहार क्या मनाएंगे? पैसे होंगे तो त्यौहार मनाएंगे ना। दिहाड़ी नहीं लग रही है, दिहाड़ियाँ कम हो गई हैं, काम पेशा रहा नहीं है। खासकर जम्मू में तो, जम्मू को तो लूटने में लगे हैं सभी। जम्मू में कोई कारोबार नहीं रहा है, तो कहाँ कैसे मनाएंगे त्यौहार? आजकल वो कल्चर ख़त्म हो गया है। आजकल मोबाइल ही नहीं छोड़ते उनको। आप एक कमरे में बैठे हुए हैं तब भी आप अलग अलग हैं, सारे अपने अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं। मोबाइल ही नहीं छोड़ते हैं, इस काम को वो आजकल कुछ नहीं समझते हैं। बिल्कुल देनी चाहिए, क्योंकि ये शुरुआत से हो तो अब तो ट्रेंड ही ख़त्म हो गया वो वाला। बिल्कुल ट्रेंड ख़त्म है। पहले लोहड़ी होती थी, मोहल्ले में 1-2 टोली बनती थी, 20-20, 25-25 लड़के होते थे, बड़े बड़े छज बनाते थे, निकलते थे अपने घरों में, निकलते थे सभी आदर पर नाम से मंत्रित भी करते थे, खेलते थे, कूदते थे। लेकिन आजकल नहीं है वो। आजकल जो है भी है वो मांगने वाले हैं, 1-1, 2-2 आप खुद ही निकल पड़ते हैं। तो 2 लोहड़ी किसी को पता ही नहीं, लोहड़ी है क्या, एक्चुअल में क्या है ये किसी को नहीं पता है। हमने सिखाया ही नहीं अपने बच्चों को आगे। बिल्कुल सिखाना चाहिए था, ये कल्चर था हमारा, ये हमारा कल्चर था, इसको एज इट इज़ जैसे चल रहा था उसको चलाना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो चीज़ें नहीं रही अब। शहीदी चौक जम्मू में आज जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय के बाहर लोहड़ी उत्सव समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान जेकेपीसीसी के महासचिव नरेंद्र गुप्ता तथा अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर महासचिव नरेंद्र गुप्ता तथा अन्य द्वारा प्रज्वलित अग्नि करके अर्घ दिया गया और ढोल नगाड़ों के साथ लोहड़ी उत्सव को मनाया गया। इस दौरान महासचिव नरेंद्र गुप्ता ने लोहड़ी के इस पावन अवसर पर अपने विचारों को प्रकट कर सभी को लोहड़ी की शुभकामनाएं दी। वकार सुलवानी साहब जो उम्रा करने के लिए गए हुए हैं, उनके डायरेक्शन पर आज यहाँ कांग्रेस पार्टी के उन्होंने दफ्तर में हेडक्वार्टर की तरफ से मैं नरेंद्र गुप्ता जो है जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, जिसने आपको ये इनविटेशन दिया था, और आप सब लोग आज छुट्टी होने के बावजूद भी इतनी ज़्यादा तादाद में आए। मैं आप सब लोगों का, एक तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ जो आप इतनी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर आए। कि जब किसान की नई फसल जब निकलती है, उस फसल को वो एक अर्घ के रूप में जब अग्निदेव को प्रदान करता है क्या, और ये कामना करता है कि हर हिंदुस्तानी को जो है मैं उसको ये अन्न जो है हर हिंदुस्तानी को ये तक मैं ये पहुंचा सकूं। जितना भी किसान है, चाहे वो पंजाब का है, जम्मू कश्मीर का है, पूरे हिंदुस्तान का किसान जो है वो आज के दिन, इस लोहड़ी के दिन जो है अर्घ दे के, अग्निदेव को अर्घ दे के जो है लोहड़ी को सेलिब्रेट करता है। और मैं अपनी हेडक्वार्टर की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को और हिंदुस्तान के वासियों को बहुत बहुत मुबारक, लोहड़ी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। डीडीसी बारामूला एडवोकेट कुरत बशीर द्वारा डिग्री कॉलेज स्पोर्ट्स ग्राउंड खाजाबाग बारामूला का दौरा किया। यहां पर उन्होंने क्रिकेट खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनके साथ बातचीत की और इस दौरान उन्होंने विभिन्न क्रिकेट टीमों के बीच 13 क्रिकेट किट्स को भी वितरित किया। इस अवसर पर डीडीसी कुरत बशीर ने खिलाड़ियों और युवाओं पर जोर देते हुए कहा कि सभी को खेल गतिविधियों में भाग लेना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मविश्वास, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है। इस मौके पर उन्होंने छात्रों को समय का सही और अधिकतम उपयोग करने और समाज से नशीली दवाओं के खतरे को कम करने पर दिशा निर्देश भी दिए। ओके सर, ओके सर। किट डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला शुरू किया है। ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के लिए है क्योंकि जो आज हर दिन हम देखते हैं हमारे नौजवान बच्चे जो हैं, चाहे वो ड्रग्स में मुब्तला हो, चाहे वो बेरोजगार बैठे हुए हो, चाहे बाकी चीज़ों से हमने बचने के लिए ये जो आज डिस्ट्रीब्यूशन हमने रखा सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि जो हमारी नौजवान, हम समझते हैं कि यही हमारा फ्यूचर है, हम इसको सेफ गार्ड करते हैं। उस चीज़ के लिए मैंने ये छोटी सी कोशिश की है। तो ये इसी हवाले से मैंने कहा थोड़ा सा ये हमारे बच्चे जो है जो डिप्रेशन में है, इस टाइम डिप्रेशन का शिकार है, उनको उस
डिप्रेशन से निकालने के लिए मैंने थोड़ी सी कोशिश। ओवरऑल बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से, क्योंकि आपको पता है कि डीडीसी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी बारामूला 01 है, तो उस बारामूला के हवाले से मैंने हर एक हल्के से कोशिश की है कि जो एक टीम एटलीस्ट हर गाँव में पहुँचे। और जो रेस्ट रहे हैं हमारे कुछ गाँव, मेरी यही कोशिश है कि जो हमारे बचे कुछ गाँव हैं उनको मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह रहमान ज़रूर एकोमोडेट करूं। जिनको इस टाइम दे रहे हैं उसमें हमारे बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से मैंने कोशिश की है, जहां जहां से मुझे डिमांड आई है तो उनको मैंने एकोमोडेट। तकरीबन मैंने 13 किट्स जो है क्रिकेट के हवाले से, और कुछ किट्स हमारे पेंडिंग है जो वॉलीबॉल के हैं, तो इंशाल्लाह उनको भी हम बहुत जल्द डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि हम फॉर्मेलिटीज के साथ चलते हैं। कोई ऐसे हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, कोई भी आएगा तो उनको दे देंगे, बट ये है कि डिपार्टमेंट की कुछ फॉर्मेलिटीज होती है, हम उनके साथ बिल्कुल कोऑपरेशन में चलते हैं। उस हवाले से आज हम सिर्फ 13 किट्स जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो क्रिकेट के किट्स है। स्पोर्ट्स के हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डे पे गुजारिश करती हूँ अपने नौजवान भाइयों से, बाकी जो भी हमारा यूथ है इस टाइम को, उनसे यही गुजारिश करती हूँ कि खुद को ज्यादा से ज्यादा कामों में मुब्तला करिए। बाकी जो भी गलत एक्टिविटीज है उनसे बाहर आके आप खेल कूद की तरफ रागिब हो जाइए। और पेरेंट्स से भी मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा खेल कूद की तरफ और पढ़ाई की तरफ रागिब करिए, न कि ऐसे गलत जैसे नशियात के साथ या ड्रग्स में इन्वॉल्व बच्चे जो है, मैं उनसे भी ये गुजारिश करती हूँ कि अपना पूरा टाइम जो है आप खेल कूद के साथ सर्व कीजिए, न कि ऐसी गलत आदतों के साथ। आगे आजा। सर मेरा नाम फहीम अहमद खान है, मैं चंदूसा का रहने वाला हूँ जी, और मैं बिलीव हंटर चंदूसा का क्लब का कप्तान हूँ। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैम कुरत मैम का, जिन्होंने ये किट डिस्ट्रीब्यूट किए इन टीमों को, ताकि जो बच्चे हैं ड्रग्स में इन्वॉल्व हुए हैं वो ड्रग्स से बचें। हम भी यही मैसेज करना चाहते हैं हर एक को कि अल्लाह सबको ड्रग्स से दूर रखे और अपनी गेम्स काम पे ध्यान दें, सब लोग बच्चे सब दें। तो एज ए कैप्टन मैं लीड रोल कर रहा हूँ। तो हम शुक्रगुजार है क्रूज जी के कि जो हमारे डीडीसी मेंबर है उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर जो गाँव में है ना टीम्स, उनको इक्विपमेंट्स की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, इक्विपमेंट्स उनके पास अवेलेबल नहीं होती है। तो इसका ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत अच्छे हमारे खासकर हमारे जो कंसर्न एरियाज है, ज़्यादातर इन्होंने एफर्ट किया है कि जो कंडी एरियाज के जो टीम्स है वो एफर्ट नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं कि आजकल क्रिकेट में इतनी ज़्यादा शोहरत हो रही है, क्रिकेट सबसे ज़्यादा चल रहा है आजकल। आपने देखा होगा कि अगर हम खेल कूद की बात करें, फुटबॉल नंबर 1 आता है, उसके बाद आप इंडिया में बात करें तो इंडिया में ज्यादातर क्रिकेट ही चलता है। तो हम इसके शुक्रगुजार हैं, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। इससे ज्यादा जो टीम है ना उनको सपोर्ट्स में, तो हम इसके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। उसके अलावा हमारे जो सरपंच साहब, उसने भी इसमें एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, फारूक अहमद डार साहब है, उसने भी अच्छा काम किया हमारे एरिया में, तो इसका भी हम शुक्रगुजार करते हैं। हमारे साथ इस वक्त अवेलेबल है फारूक साहब, उन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया। अब क्या है कि हम बस एक चीज़ हमें पेंडिंग है, वो भी इंशाल्लाह रहमान हम पूरी करेंगे ग्राउंड का होगा, क्योंकि आज को आपको पता है इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है, तो कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो मतलब बहुत अच्छे मतलब रेट्स के होंगे, तो ज़्यादातर 20 to 25,000 के एक किट होगा। 13 किट्स ने यहाँ पर दिए हैं। फलाही डहरीन ट्रस्ट वेलफेयर सोसाइटी अनंतनाग ने बोट कॉलोनी खानबल अनंतनाग के दर्जनों अग्नि पीड़ितों को कंबल और अन्य सामान वितरित किया। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने फलाही डहरीन ट्रस्ट वेलफेयर सोसाइटी और उनके काम की सराहना की। उन्होंने कहा कि हम इस फाउंडेशन के आभारी हैं जो समय समय पर हमारी मदद करते हैं। 22 जनवरी को राम जन्मभूमि अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या से आए हुए पवित्र अक्षत कलश शनिवार को शिव मंदिर कोटली शाहदुल्ला से गांव कुलिया स्थित शिव मंदिर में एक शोभा यात्रा निकालकर स्थापित किए गए। इससे पहले गांव कुलिया मंदिर कमेटी के सदस्य शोभा यात्रा के साथ शिव मंदिर कोटली शाहदुल्ला में पहुंचे और उसके उपरांत पवित्र अक्षत कलश को लेकर शिव मंदिर कुलिया की तरफ शोभा यात्रा निकालकर रवाना हुए। इस मौके पर डीडीसी सदस्य RS पुरा, प्रोफेसर गारू राम भगत, पूर्व सरपंच हरबंस लाल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। रहीम रलीफ तो हम यहाँ हमारा जो इदारा है उलमाए किराम का फलाह दारैन वेलफेयर सोसाइटी अनंतनाग, जिसके चेयरमैन अल्लामा हाफिज चराग साहब के फर्जंद मोहतरम मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, और हम सब का ताल्लुक़ एक बहुत बड़े फोरम से है जिसका नाम है इंजुमन उलमा व इम्मा मसाजिद जम्मू व कश्मीर। हम जम्मू कश्मीर के जो उलमाए किराम और इमाम मसाजिद हैं उनके नुमाइंदे हैं, खादिम हैं। हमने यहाँ खनबल में आग मुतासिरीन
के घरों का दौरा किया और उनके घर देखने के बाद मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है कि उनके पास कुछ नहीं बचा। उनके घरों में जो पैसे थे, जो तांबा था, जो बर्तन थे, जो कपड़े थे और जो भी ज़िंदगी बसर करने की चीज़ें होती हैं, लाजमी चीज़ें ज़िंदा रहने के लिए, वो सब ख़त्म हो गई हैं। कुछ नहीं रहा और माएँ बिलक बिलक के रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं। इन हालात में मैं आइम्मा मसाजिद इंजुमन उलमा व आइम्मा मसाजिद जम्मू कश्मीर के खादिम की हैसियत से अनंतनाग और कुलगाम के हमारे जो आइम्मा मसाजिद हैं, क्योंकि ये दोनों डिस्ट्रिक्ट करीब करीब में हैं, और पूरे जम्मू कश्मीर के आइम्मा से मैं खुतबा से गुजारिश करता हूँ कि आने वाले जुमा में वो अपनी मस्जिदों में इमदाद। बेटियों की शादियाँ होने वाली थी और उसके अंदर सोना या दूसरे चीज़ शादी का साज और सामान था, वो भी ख़त्म हो गया। गोया कि उनकी खुशी भी मुरझा गई। इसलिए गुजारिश है कि कुलगाम के लंगर क्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत से एक सरकारी प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया गया था, लेकिन अभी तक इस स्वास्थ्य केंद्र में कोई भी स्वास्थ्य कर्मचारी, डॉक्टर व अन्य कर्मचारी मौजूद नहीं है। हजारों लोगों की आबादी वाला ये गांव अभी तक इस समस्या से जूझ रहा है। वहां के लोगों ने रोष प्रकट करते हुए बताया कि ऐसी इमारत का मूल्य तभी होगा जब स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों व कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। इस दौरान सभी लोगों ने सरकार से अपनी मांगों को लेकर उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने की अपील की। PIC तमिस डॉक्टर साहब एलाट गुम डॉक्टर साहब दमाल कर और ये तनख्वाह निवन गुजारिश कर डिपार्टमेंटन गुजारिश कर LG गवर्नमेंटस डी साहब गुजारिश कर डॉक्टर साहब सो मुश्किल ग। मोहम्मद यूसुफ भट्ट बहुत रोजान कस्बे खुलनूराबाद। अस यही डिमांड कि अन हस्पताल बनोमुत यह तैयार ये कुन किस्म कमी, मगर अख कमी डॉक्टर साहब कहें बे पोस्ट ब्रोट आमत ये सात अप्रोच गोमुत अने हस्पताल तमें सात अने, मगर तम तम कर दमाल हंसपोर तो तनख्वाह निवन ये गुजारिश कर LG इंतजामिया बे DC साहबस बे SDM साहबस बे BMO साहबस SEMO साहबस तो तम डॉक्टर साहबस तो बे ब्या पोस्ट क्या तमिस नाव FM NFM तो तमो सूझन यथ हस्पताल मज तम कर चालू चाहे कि मुश्किल कह देहाती इलाकस मज शीन वारिया पेवन तो अस मुश्किल गसान ये जन तकरीबन अने 20,000 अने ये पॉपुलेशन अस बोड़ बार मुश्किल गसान तो मेहरबानी कर तुहद वसाजत सत तमाम गवर्नमेंटस अने अपील करान। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के सचिव सरफत हमीद द्वारा आज श्रीनगर में बांडीपुरा जिले के डाक बंगला सुम्बुल क्षेत्र में सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक दरबार का दौरा किया गया। इस दौरान सचिव सरमद हफीज ने सार्वजनिक दरबार को एक अनोखा कनेक्ट पहल बताया, जिसके माध्यम से प्रशासन लोगों के मुद्दों को उनके दरवाजों पर संबोधित कर रहा है और लोगों की भागीदारी को बढ़ावा दे रहा है। इस मौके पर उन्होंने संबंधित निष्पादन एजेंसी और J&K स्पोर्ट्स काउंसिल के मौजूदा जनशक्ति और मिशनरी को लेकर काम की गति में तेजी लाने के निर्देश भी दिए ताकि सभी काम समय पर पूरे हो जाएं, और उन्होंने कहा कि सोनावारी क्षेत्र के खेल मैदानों को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा तथा इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर स्थित वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और बैडमिंटन जैसे खेलों के लिए सिंथेटिक कोर्ट 1 महीने के भीतर पूरे हो जाएंगे। कि मैं बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट का प्रभारी ऑफिसर भी हूँ और जो हमारा नस्बल यहाँ पंचायत है। आज हमारे यहाँ पब्लिक दरबार था सुंबल में और हमने यहाँ लोगों से जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे यहाँ के और उसके अलावा जो जनरल पब्लिक है बहुत सारे लोग आए थे और बहुत लोगों से हमने यहाँ उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनकी डिमांड्स हैं, सारे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं लेड बाय द वर्दी डिप्टी कमिश्नर वो यहाँ पे मौजूद थे और लोगों की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। मुझे बहुत खुशी है देख के कि बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छा काम हुआ है एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों के प्रॉब्लम्स नहीं हैं। कई ऐसी यहाँ जो सरकार के सर्विसेज हैं बहुत अच्छी चल रही हैं और जो लोगों के छोटे मोटे प्रॉब्लम्स रहते हैं वो भी रिजॉल्व हो रहे हैं। लेकिन उसके अलावा लोगों से हमने बहुत लोगों से बात की और जहाँ पे भी कहीं उनको कोई डिफ़िकल्टी है वो जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वी हैव अ वेरी वाइब्रेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और मुझे उम्मीद है दे विल रिस्पॉन्ड टू दैट और इमीडिएटली लोगों के सारे प्रॉब्लम जो हैं वो हल होंगे। एक जनरल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है लोगों में है
अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, अबाउट द गवर्नमेंट। और शायद वो इस चीज़ का नतीजा है कि कई बार सरकार ने, ऑनरेबल एलजी साहब भी जो हैं बांडीपुर कई बार खुद आ चुके हैं, इसके अलावा हमारे जो कमिश्नर्स हैं, हमारे सेक्रेटरीज़ हैं, वो भी यहाँ का दौरा उन्होंने किया है। बैक टू द विलेज प्रोग्राम भी चला है, हमारे जो ब्लॉक दिवस है वो भी होता है, और कोशिश रहती है कि हम लोगों के डोर स्टेप पे आके उनकी प्रॉब्लम्स। ऑल कश्मीर गोल्ड डीलर्स एंड वर्कर्स एसोसिएशन द्वारा श्रीनगर में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस एसोसिएशन के अध्यक्ष बशीर अहमद राथर ने आज कहा कि सोने की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी के कारण बाजारों में गिरावट आई है। ये एक वैश्विक मुद्दा है कि सोने का बाजार नीचे गिर रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि टैक्स विभाग की ओर से भी हमें परेशान किया जा रहा है, जबकि हम नियमों के मुताबिक टैक्स भी दे रहे हैं। गोल्ड का जहां तक ताल्लुक है, ये इंडियन करेंसी नहीं वर्ल्ड करेंसी है। जो भी रेट निकलती है बाहर से निकलती है। अगर सोना कम रेट हो तो बज़ाहिर हम काम अच्छा करें। सोना ज्यादा रेट पर होता है, जहां हमने 20 ग्राम सोना खरीदा था वहां 5 ग्राम ही बेचते हैं। गाहक 5 ग्राम ही लेता है, क्योंकि हमें 20 ग्राम के बदले 5 ग्राम की ही लेबर लेनी पड़ती है। 15 ग्राम की लेबर जो है वो हमें लॉस होती है। शादी का सीजन इस वक्त नहीं है, पिछले दिनों शादी का सीजन चल रहा था। यही हाल था सोने के कारोबार का। जैसे आज है, लोग कतराते हैं इस वक्त शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि उनका जो जेब है उतना वो बोझ नहीं उठा पाते हैं, काम बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ से हमें जो ट्रेडरों की एक मुश्किलात पेश आती है। जैसे मैं एक डिपार्टमेंट की बात आपसे करूंगा, आपकी वसासत से मैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहूंगा। जीएसटी वालों का, जीएसटी वाले रोज हर दुकान पर जाते हैं, चाहे वो सोने की दुकान हो, चाहे मनिहारी की दुकान हो, चाहे कोई भी दुकान हो, चेकिंग करने के लिए। हम उसके खिलाफ नहीं है, चेकिंग वो कर सकते हैं, उनका हक बनता है चेकिंग करने का। लेकिन एक बात यहां मैं जरूर कहूंगा, हाल ही में 2 दिन पहले हम जम्मू में कमिश्नर साहब से मिले। उनसे भी हमने ये अर्जी दी कि भैया आपका जो भी इंस्पेक्टर आता है, सीटीओ आता है, कोई भी कर्मचारी आता है जो सेल डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता है, वो कहते हैं कि अगर आपने कल वोचर काटा है, परसों का वोचर कहाँ है। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, हमारी दुकान सब्जियों की नहीं है, 50 किलो सब्जी नहीं बेचेंगे, 4 किलो बेचेंगे, ये सोना है। मैं उनसे ये कहूंगा कि उन्हीं आदमियों से जो हमें कहते हैं कि कल का वोचर दिखाओ, कल आपने कितनी बिक्री की है, मैं उनसे ये सवाल करता हूं आप कितना सोना लेते हो महीने में। हमारा काम ऐसा नहीं, हम कभी 10 दिन की बोनी नहीं करते, 15 दिन की बोनी नहीं करते। हज कमेटी के सीईओ डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी ने हज के इच्छुक लोगों से अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए समय पर अपना फॉर्म भरने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि उन्हें 9,000 के आवंटित कोटे के मुकाबले अब तक लगभग 7,000 आवेदन ही प्राप्त हुए हैं। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि इस साल किए गए प्रबंध हर प्रकार से बेहतर और उम्दा है। जैसे आपने फरमाया, जो हज की रकम है, मतलब हज पे कितना खर्चा आएगा, वो डिपेंड करता है कि हमें जो टेंडरिंग के बाद अलॉटमेंट होगी वो किस कास्ट पे होगी। जो मैक्सिमम चीज़ें हैं, जैसे एयरलाइंस हैं, उसकी टेंडरिंग होती है, उसके बाद होटल है, उसकी टेंडरिंग होती है। जो बाकी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे डेली का वाटर सप्लाई, वहाँ पे बेडशीट वगैरह चेंज करना, सफाई करना कमरों में, वो जी चीज़ें सबकी टेंडरिंग होती है। उसके बाद डिसाइड होता है कि पूरा अमाउंट कितना बनेगा। जो हमारी रकम जो लास्ट ईयर थी 3,95,000 कुर्बानी को छोड़ के, तो उसमें मैक्सिमम पोर्शन जो था वो एयरलाइंस पे खर्चा था। एयर फ्लाइट का 1,67,000 तकरीबन जो खर्चा हुआ वो एयरलाइंस पे हुआ। तो उसके अलावा दूसरा बड़ा खर्चा जो होता है हमारा, वो होता है मकतब फ़ी पे। वो डिपेंड करता है कि सऊदी गवर्नमेंट कितनी मकतब फ़ी रखेगी किसी साल के लिए। तो ये 2 बड़े खर्चे होते हैं हज के, इसमें हज के पूरे पैकेज में जो गवर्नमेंट की तरफ से होता है। तो वो वैरी होता है, जैसे एयरलाइंस के जो फेयर है वो वैरी होता है एम्बार्केशन से। मतलब श्रीनगर के लिए अलग फेयर डिसाइड होगा, मुंबई के लिए अलग, दिल्ली के लिए अलग। यूजुअली जो आज तक देखा गया कि श्रीनगर में थोड़ा फेयर हाई रहता है दिल्ली और मुंबई के बनिस्बत।
जो लेडीज़ विदाउट मुहर्रम जा रही हैं उसके लिए क्राइटेरिया है कि 45 प्लस होनी चाहिए और उनका जो मसलक है वो एलो करना चाहिए और उनको मुहर्रम कोई नहीं होना चाहिए फैमिली में। तो इसमें हमें इस साल 52 एप्लीकेशंस अभी तक आई हैं। तो सर फॉर्म जमा कराने की लास्ट डेट कब तक? जी अभी जो मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है, पहले तो आप जानते हैं कि 20 दिसंबर तक था, उसके बाद एक्सटेंशन के बाद आज 15 जनवरी लास्ट डेट है। एसओटी सुरनकोट ने अपनी यातायात पुलिस सुरनकोट टीम और छात्रों के साथ सुरनकोट में विभिन्न स्थानों पर सड़क सुरक्षा और यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर बसों, मिनी बसों के ड्राइवरों और क्लीनरों और टेम्पो और सुमो के ड्राइवरों को यातायात के नियमों के बारे में सख्ती से जानकारी दी और विशेष रूप से वाहनों के दस्तावेज ड्राइवरों का डीएल वाहन चलाते समय उपलब्ध होना चाहिए और ड्राइवरों को सीट बेल्ट का प्रयोग करने के भी निर्देश दिए और ड्राइवरों को निर्देशित किया कि वे भविष्य में यात्री वाहनों में ओवरलोडिंग ना करें। लाइसेंस पूरा होना चाहिए, ठीक है। तो आज के बाद ये सीट बेल्ट पहननी है, ठीक है। कभी भी चलान करेंगे या भी, ठीक है, या भी आपको हम पर फाइन करेंगे। आपने आज के बाद सीट बेल्ट भी पहनी हो, सीट बेल्ट, गाड़ी आपकी बिल्कुल ओवरलोडिंग नहीं होगी, ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए। बाकी आपका ठीक है, काम हमें नहीं होगी। आपकी गाड़ी के कागज पूरे होने चाहिए, लाइसेंस ओवरलोडिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, गाड़ी रफ नहीं चलानी आपने और बिल्कुल और लाइसेंस आपका होना चाहिए आपके पास, आपके पूरे कागज होने चाहिए। कोई भी गाड़ी में ड्राइविंग नहीं करनी आपने। तो फिर अगर ऐसी गाड़ी को एक्सीडेंट करे या कुछ करे तो वो बिल्कुल ड्राइवर की या उसकी होगी, वो ये इस चीज़ का पूरा ध्यान रखेगा। कोई गाड़ी ओवरलोडिंग नहीं होगी और ख़ासकर गाड़ियों के डॉक्यूमेंट, जिन गाड़ियों के डॉक्यूमेंट नहीं है, हम ये जो भी आप अपनी गाड़ी के डॉक्यूमेंट ठीक रखो और गाड़ी ओवरलोडिंग ना करो, यूनिफॉर्म पहनो, सीट बेल्ट पहनो। हम किसी गाड़ी को तंग नहीं, किसी गाड़ी को परेशान, कोई ऐसा किसी ड्राइवर को चलान नहीं करेंगे। तो जो ट्रैफिक रूल रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी करेगा। सबसे पहले हमने रात को एक गाड़ी एक्सीडेंट हुई, मारी थी, उसमें अल्लाह का शुक्र के सब बचाव हो गया। मौके पे हमारी दूसरी गाड़ी आ रही थी, उनको हॉस्पिटल में पहुंचाया। उसके बाद मैं सुबह आया इधर, तो सबसे पहले जितने भी यहाँ पे ड्राइवर हजरात थे उसको मैंने बोला कि कोई भी गाड़ी अगर ओवरलोड किसी ने चलानी है या बिना पेपर गाड़ी भरनी है तो हमने उसकी गाड़ी पार्किंग में तो दाखिल ही नहीं होने दी। मैंने जो पार्किंग वाले हैं उनको सामने बोला कि भाई हमारी कोई भी गाड़ी यहाँ बिना पेपर के बाहर नहीं जाएगी या ओवरलोडिंग में बाहर नहीं जाएगी। जो जाएगी तो उसको सीज करो 1 महीने के लिए, चाहे वो मेरी गाड़ी होगी चाहे किसी की होगी। जब तक वो पेपर आपने पूरे नहीं करेगा उसकी गाड़ी रिलीज ही मत हो। देखो खुदा का लाख लाख शुक्र है कि रात को बचाव हो गया। अगर ऐसे में कोई गाड़ी बिना पेपर या ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर या कोई हादसा हो जाता तो मुश्किल सभी के लिए बन जाती है, क्या वो गाड़ी वाला हो या ड्राइवर हो या कोई दूसरा हजरात हो, नुकसान तो सभी का बराबर हो जाता है। ठीक है कि इसलिए हमने गाड़ियां आज कुछ खड़ी भी हैं। था शायद मैं 1-2 बार पहले भी आपके पास आया हूँ, तो मैं आपसे आज भी यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग सारे ड्राइवर हैं, जो जितने भी ड्राइवर हजरात हैं सारी, ये थोड़ा सा गाड़ियों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले गाड़ियों के पेपर के डॉक्यूमेंट गाड़ी के सारे होने चाहिए, खासकर फिटनेस होगा, परमिट होगी और गाड़ी का इंश्योरेंस, ये चीज़ें सब गाड़ियों की होनी चाहिए। दूसरा नंबर, आप लोगों का लाइसेंस होना बहुत ही ज़रूरी है, डीएल बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद ये ध्यान रखेंगे गाड़ी कोई भी गाड़ी ओवरलोडिंग नहीं करेगा। हम कुछ गाड़ियाँ जो बाहर हमें मिलती है ओवरलोडिंग, उनके खिलाफ दिन ब दिन जगह जगह पे नाके भी लगाते हैं और उनके खिलाफ हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर रहे, लेकिन हम वो भी कार्रवाई कर रहे हैं। तो जैसे कि एक रात को हमारे यहाँ तहसील सुरनकोट में गाड़ी एक्सीडेंट हुई, तो उसका हमने बाद में देखा उस गाड़ी के कागज भी बिल्कुल दुरुस्त थे और रात को वो गाड़ी जब एक्सीडेंट हुई वो गाड़ी ओवरलोड भी नहीं थी। अनंतनाग जिले के सिंहपुरा से लागरीपुरा के स्थानीय निवासियों की लंबे समय से लंबित मांगों को डीडीसी सदस्य मिश्रा द्वारा हल किया गया। 33 लाख की लागत से उक्त सड़क का कार्य आज प्रारंभ हो गया। इस अवसर पर डीडीसी सदस्य मिश्रा और अन्य आरएंडबी की अधिकारी टीम भी मौजूद रही। इन सरदार भाइयों ने बहुत देरी की मांग इनकी आज ये पूरा हुआ।
मैं इनके साथ है, जो जो इनकी मांगे हैं, जो जो इनकी डिमांड है, मैं पूरी करने के लिए तैयार है। सभी हमें हमारे साथ हर घड़ी में, हर साथ में हमारे साथ है। मैं भी इनके साथ है। ये दीनी मांग आज पूरा किया, इंशाल्लाह ये 1-2 महीने तक इसको मैकडम कर बह हर कह मे जरूरी इंशाल्लाह यह चीज का डिमांड है पन हमसाय गाम सा कर पूरी इंशाल्लाह। मेरा भारत विकसित भारत 2024 के लिए नेहरू युवा संगठन द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग बारामूला के सहयोग से टीआईसी सीईओ कार्यालय में जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में सभी जोन के टॉपर्स ने भाग लिया। इस मौके पर मुख्य शिक्षा अधिकारी बारामूला मुख्य तौर से मौजूद रहे। And the first portion, it goes to Aisha Shah, Zone Fatehgarh. At the rate of 2047 declaration contest. सर 2047 ये पहले बताइए। बिल्कुल जो 100 years हमारे कंप्लीट हो जाएंगे 2047, तो उस वक्त हमारा भारत कैसा दिखना चाहिए, क्या तरक्की की किस पर मंजिल पर भारत होना चाहिए, इस पर एक डिक्लेमिनेशन कॉन्टेस्ट यहाँ पर हुआ, जिसमें स्क्रीनिंग जजेस ने की। एट 18 जोनल लेवल स्क्रीनिंग हो गई बच्चों की, वहाँ से बच्चे सिलेक्ट हो गए और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यहाँ पर आ गए, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जूरी मेंबर्स थे। इसमें से आज बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट हो गए जो स्टेट लेवल में जाएंगे, और स्टेट लेवल में जो बच्चा फर्स्ट पोजीशन लाएगा उसको हम 1 लाख रुपए दे रहे हैं, सेकंड को हम 50,000 रुपए दे रहे हैं, थर्ड और फोर्थ को 25,000 रुपए ईच हम दे रहे हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बेहतरीन प्रोग्राम है, जिसमें स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट सीईओ बारामूला की वसादत से हमने ये प्रोग्राम किया इन कोलैबोरेशन विद एजुकेशन डिपार्टमेंट। डीडीसी राजेश शर्मा द्वारा आज सुंदरबनी में रोड का उद्घाटन सलेरी से शमशान घाट तक किया गया, जिसकी लागत 3.64 लाख रुपए है। उन्होंने कहा कि यह स्थानीय लोगों की लंबित समय से मांग थी, जिसे आज पूरा किया गया। सलेरी को शमशान घाट रोड का आपके द्वारा उद्घाटन किया गया। इस रोड को लेकर कितनी आपकी जो यहाँ की जनता है इसमें खुशी है, और ये रोड कहाँ से कहाँ तक और कितनी लागत से बना, क्या कहेंगे इसमें? मैं आपको बताऊँ जी कि इस रोड की बहुत पुरानी डिमांड थी, खासकर जो जनता आज यहाँ पर इकट्ठी हुई है, सब लोगों की एक ही डिमांड थी, वो कहते बाकी हमारा काम कोई हो ना हो, लेकिन हमारी रोड पहले बढ़नी चाहिए। तो मैं आज इन सबको अपनी दिल की गहराइयों से मुबारक दूंगा, और सबके आशीर्वाद से ये प्रोजेक्ट सैंक्शन होकर आ गया और उसकी टेंडरिंग भी होगी, और आज से समझे काम स्टार्ट हो गया। आज हमने इसकी इनॉग्रेशन कर दी है और ये काम स्टार्ट हो जाएगा, और जल्द ही मैंने डिपार्टमेंट से भी बात करी। अभी थोड़ी देर पहले AWD का फोन आया था, मैंने बोला था कि विदिन 6 मंथ इसको कंप्लीट करके लोगों के हवाले करो ताकि लोगों का काम कर सके। सर ये रोड फिर आपने कास्ट की बात कही, और इसकी एस्टिमेटेड कास्ट जो थी वो थी 3.64 लाख। वो अभी टेंडरिंग हुई है, वो शायद थोड़ी बहुत बिलो गया होगा, लेकिन 3.5 के करीब आप लेके चले, जो 3.5 करोड़ जो इसकी कास्ट है उससे जो कंप्लीट होगी। और मैक्सिमम आपने देखा भी होगा कि इस रोड पे काफ़ी लोग, काफ़ी पब्लिक के जो है काफ़ी घर आते हैं, काफ़ी बड़ा गांव है, इसे उसकी ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा थी। मैक्सिमम आपको पता है कि इस पार एक कॉलेज भी है, बच्चे कॉलेज में भी जाते हैं, तो हमारी ट्राई यही कोशिश ये है कि पार बल वाली रोड भी कम्प्लीट है और JB रोड इधर से कम्प्लीट हो जाएगा, और नेक्स्ट आगे जाकर ब्रिज जब बीच में से ब्रिज बन जाएगा उसके बाद लोगों को काफ़ी नेशनल हाईवे में जाने और कॉलेज जाने में भी शुरू हो जाएगा। सर सरकार की तरफ से 317 हटने के बाद जहाँ पर रोडों का जाल साहब किस तरह अप्रिशिएट करेंगे सरकार को, यहाँ पर जहाँ हर जगह लिंक दिए गए। आपने जो देखा होगा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना ही ये है कि उनकी समझो कि जितनी भी स्कीमें उन्होंने लॉन्च की हैं स्टेट में और सेंट्रल स्पॉन्सर जितनी स्कीमें उन सब में उनकी गारंटी है। जैसे कि मैं 1-2 स्कीमों का नाम लूँगा, जैसे कि हर गरीब को, हर BPL को उन्होंने कहा कि हम पक्का छत देंगे, मकान देंगे। अब जो 2024 में उन्होंने टारगेट रखा था, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट की त्रुटियां या डिपार्टमेंट की गलतियों की वजह से कुछ लोग हमारे रह गया। और इस साल प्रधानमंत्री जी की ये गारंटी है कि कोई भी घर, कोई भी ऐसा इंसान नहीं रहेगा जिसका कच्चा मकान होगा, हर इंसान को पक्का मकान दिया जाएगा। इसी तरह रोड का भी एक टारगेट रखा हुआ था उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में कि रूरल एरियाज में ताकि रूरल वाले लोग जो है माइग्रेट होते थे टाउन की तरफ, सिटी की तरफ, ताकि उन्होंने कहा जितने भी किसान भाई हैं, जितने भी रूरल एरिया हमारे जमींदार लोग हैं,
उनकी आय जो इनकम जो है वो डबल होनी चाहिए, ताकि वो कोई सिटी की तरफ ना जाए, और उनको पूरी सुविधा होनी चाहिए पानी की। पानी का आपने देखा होगा कि हर घर में नल से जल में 3 महीने के अंदर देना ही देना हर घर में। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।